नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी को हिंदी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये PYQ बेस्ड हैं और PYQ बेस्ड हैं, इसलिए आपको इस बार जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे देखने को भी मिलेंगे। ये आपको बता दें कि 2023 का पेपर आपको जो देखने को मिला था वही पेपर आज हम कराने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए 91 पे। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, किस पे आधारित है? एक अध्याय पर ये आधारित है। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, यही आपसे पूछ रहा है। श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थी को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है सक्रिय रूप से देखना और सुनना। तीसरा है इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है आपका मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। तो दोस्तों आप अगर ध्यान से देखिए तो आपका ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, लेकिन इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा ना वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि पहला श्रवण युक्तियाँ यानी कि सुनने के लिए और सक्रिय रूप से देखने के लिए और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री, ठीक है, का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही एक अध्यापक की क्या था, यही उसका एक लक्ष्य था, इसी में वो प्रोत्साहित करना चाहता था। ठीक, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं यानी कि वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क क्या दिया गया है? उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। पहला दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या कहता है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों अगर आप अभिकथन देखेंगे, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा संज्ञा क्या करता बता रहा है, बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो ये तो सही है, बच्चा व्याकरणिक नियमों का पालन कितना करता है। तो आप देखते हैं ना बोलचाल की भाषा में बच्चा कहाँ ये व्याकरणिक बातों का ध्यान रखता है, तो ये तो सही है आपका। दूसरा क्या कह रहा है? उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो ये तर्क जो है इसका गलत है दोस्तों। ये कहाँ उनकी शब्द संपदा सीमित नहीं होती, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। अब हम चलते हैं अपने 93 क्वेश्चन पर। 93 क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों? 93 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। हम सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। पहला है, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दोस्तों सबसे
पहला आपका सही हो जाएगा। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी से याद कर लेती हूँ। ठीक है, 93 का आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94 पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। पहला है संदर्भ सामग्री की मदद लेना, दूसरा है अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, तीसरा है मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, चौथा है विन्यास पर ध्यान देना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जब इसमें 94 का आप संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ठीक है, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, यानी कि संदर्भ देखेगी तब उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेगी। अब हम चलेंगे अपने 95th क्वेश्चन पर। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग दोस्तों किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु के बारे में जानकारी के लिए, यानी कि आपका फोर्थ जो होगा इसमें 95 में बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, दूसरा है विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, तीसरा है बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, चौथा है दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो 96 का दोस्तों पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है। 97 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या महत्व है? 97 क्वेश्चन है। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति की परीक्षण करना। तो दोस्तों 97 का फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है आपका। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो 98 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों? 98 का क्वेश्चन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो बच्चे को इस समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 99 पर। विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं? संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल या श्रवण कौशल? तो बताइए दोस्तों कि 99 का कौन सा सही हो जाएगा? ये दोस्तों आपका थर्ड यानी कि लेखन कौशल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 100 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन है ए, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं।
आर इसका है तर्क, समालोचनात्मक चिंतन, पठन और लेखन का उपकौशल है। तो बताइए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। और चौथा ए सही है परंतु आर गलत है। तो 100वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका चौथा सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे? पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल नहीं है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके समावेशित युक्तियों के माध्यम से केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो 101 का आपका तीसरा यानी कि समावेशी युक्तियों के माध्यम से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका। 102 क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो 102 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका एक सही हो जाएगा। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक है, एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने 103 क्वेश्चन पर। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? गहन इंटेंसिव पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन या निर्देशित पठन? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आपका विस्तृत यानी कि एक्सटेंसिव पठन। ठीक है दोस्तों, एक्सटेंसिव कार्य आपको करा के वो विस्तृत पठन में योगदान दे रही है। 104 है। 104 क्वेश्चन है आपका। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा प्रासंगिक नहीं है। ठीक, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो बताइए 104 में कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो प्रासंगिक चौथा हो जाएगा, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। यही एक जो है इसका प्रासंगिक नहीं है। बाकी ये चारों क्या है? ये सब इसमें से प्रासंगिक है। लास्ट क्वेश्चन 105वां है आपका। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। दूसरा है उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट, चैट लिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें तीसरा आपका अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका पेपर 7 और 8 2 दिन है। हमने आपको हिंदी का जो पेडागॉजी है 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी आपको करा दिया गया है। कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कठिन लग रहा है और अभी तक आपने तैयारी नहीं की हुई है तो उसको भी बताएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।